हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी एकेडमी पर। आज हम लोग गणित के अध्याय सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि परीक्षा उपयोगी रहेंगे। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है जो कि सरलीकरण का है अर्थात सिंप्लीफिकेशन। यहाँ कहा है 7/10 भागे 1 सही 2/5 ऑफ 3/4 माइनस 1 सही 1/4 ऑफ 2/3 भागे 4 सही 1/6 प्लस 1/15। ये आपको प्रश्न दिया हुआ है। इसको किस तरीके से हल करेंगे? जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी हमने सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण को पढ़ा था, तो उसी के आधार पर आप लोग इसको हल कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को बहुत ही बेहतर तरीके से हल कर पाएंगे। तो इसको किस तरीके से हल करना है ये देखेंगे कि सॉल्यूशन इसका देखते हैं। आइए सॉल्यूशन में इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हल करेंगे। इसको सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन का मतलब इसका हल देखते हैं। तो इसको हल करने के लिए हमें क्या लगाना रहेगा? रूल जो हमारा है आपको पता होगा, बोर्ड मास। क्या लगाना है? तो बोर्ड मास का नियम को यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले दिया है 7/10, इसको ऐसे लिखेंगे 7/10 भागे 1 सही 2/5 का मतलब क्या है? 1 गुणे 5 यानी कि 5 कम 5 और 2 7, और ये हो गया आपका 7/5। ठीक है, आप लोग समझते होंगे इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से। ऑफ ऑफ का मतलब होता है गुणा, तो इसको हम सबसे पहले ऑफ ही सॉल्व करना है क्योंकि ब्रैकेट है नहीं, तो हमें क्या सॉल्व करना होगा? ऑफ को सॉल्व करना होगा ये चीज, और इसको लिखना है 3/4। बात समझ रहे हैं? माइनस यहाँ दिया है देखो 1 सही 1/4 मतलब ये 4 गुणे 1 4 और 1 5 यानी कि ये हो जाएगा आपका 5/4। फिर ये वाला ऑफ का मतलब होगा गुणा, यानी कि इसको पहले फिर सॉल्व करेंगे 2/3। ये बात समझ रहे हैं? जहां जहां हम ये निशान लगाएंगे इसको पहले सॉल्व करना है। भागे कितना है? 4 सही 1/6 मतलब 6 चौका 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा आपका 25/6 प्लस 1/15। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, बेहतर तरीके से आ रही होगी। ठीक है, क्लियर है? तो अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? 7/10 लिख लेंगे इसी तरीके से, भागे यहां क्या है? 7/5 गुणे 3/4 यानी कि ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21, और नीचे नीचे 5 चौका 20 यानी कि 21 बटा हो जाएगा 20। ठीक है, माइनस ये सॉल्व करेंगे। अब इसको जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है अर्थात गुणे है, तो ऊपर की ऊपर संख्या गुणा होगी और नीचे के नीचे, तो 2 × 10 हो जाएगा 10, और बटे में कितना होगा तो आप बताएंगे 12 हो जाएगा। फिर लिखेंगे भागे भागे 25/6 25/6 और प्लस का 1/15 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने समझ ली होगी। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? 7/10, और अब क्या करेंगे? अब सॉल्व होगा डिवाइड, यानी कि ये वाली वैल्यू अब सॉल्व होगी। तो डिवाइड को हम क्या करें? इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि हमने भाग का निशान बदल कर गुणा कर दिया, तो इन संख्याओं को भी बदल दो। 21/20 है तो इसको कर दो 20/21। ठीक है, माइनस 10/12, और यहां भी यही रूल लागू करेंगे, भागे का कर दो गुणा और इसको लिख दो 6/25, और प्लस का हो जाएगा 1/15। ठीक है, अब देखेंगे कि अब ये आपका मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। ऊपर ऊपर इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 7/10, इस तरीके से गुणा 20 लिख दो और नीचे गुणे। ठीक है, 7 गुणे 20 बटे
10 गुणे 21 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन है, माइनस लगाओ, फिर लिखेंगे 10 गुणे 6 बटे में 12 गुणे 25 लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी, और प्लस 1/15 कर देंगे। अब देखो इसको काट दो, तो 10 से 20 कटेगा कितनी बार? 2 बार, और 7 से कटेगा 3 एक बार, 3 बार, तो ये हो गया 2/3। यहां से काटो 6 कम 6, 6 दूनी 12, इसको काटो 5 दूनी 10, 5 25। तो अब आगे सॉल्व करते चलेंगे। यहाँ देखिए 2/3 बचा है, तो इसको लिखेंगे 2/3 माइनस यहाँ कितना बचा? 2 कम 2, और बटे में, और ये भी कट जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 1/5 माइनस 1/5 प्लस 1/15। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ थोड़ा सा स्पेस खाली करते हैं, और साइन को हम जो है जो आपके विकल्प है इनको हम लेकर जाते हैं यहाँ। तो हमने क्या किया, अब इसको आगे और हल करेंगे। तो इसको आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, क्या करना है मेरे बंधुआर, इसका ले लो एलसीएम। 3, 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो आप लोगों ने पीछे वीडियो में देखा है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, फिर भी नहीं पता है तो निकाल लो। 3, 5 और 15 का एलसीएम कैसे लेंगे? तो सबसे पहले छोटी संख्या से 3 एकम 3, 5 कटेगा नहीं, 3 5 15, और 5 एकम 5, 5 5, तो एलसीएम हो गया 15। अब क्या करना, इस 3 से 15 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 5, और 5 दूनी 10, माइनस 5 तिया 15 यानी कि 3 प्लस का 1, इनको जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 11, और माइनस का 3 यानी कि 8/15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8/15 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया है 8/15। कहां पर विकल्प है इसमें? तो बताएंगे विकल्प सी आपका दिया है 8/15 आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 864 भागे 864 भागे ब्रैकेट के अंदर है 3/4, 3/4 16/15, और ब्रैकेट के अंदर है 16/15 माइनस 2/3, और जो है इसको सॉल्व करना, इसका उत्तर क्या होगा। तो ये आपको बताना है इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इसको किस तरीके से हम लोग हल करेंगे। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी ये ब्रैकेट हल होगा। तो ब्रैकेट हल करने के लिए क्या करना है, देखें 864 भागे 3/4, और ये ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक वैल्यू है, इसलिए ये ब्रैकेट ब्रैकेट खुल जाएगा। तो इसको गुणा करेंगे 16/15 माइनस का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक स्टेप आपको समझ में आया होगा। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, इसको फिर से लिखना है 864 भागे, इसको हल करेंगे तो देखो ये संख्याएं पहले हल करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, तो ये कट जाएगा, 4 से 16 कटेगा 4 बार, और 3 से 5 कटेगा 15 कटेगा 5 बार, तो संख्या हो जाएगी 4/5 माइनस 2/3। अभी तक ब्रैकेट खुला नहीं है। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को जब हल करेंगे तो देखो 4/5 माइनस 2/3, इसको हल करने के लिए सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो हो जाएगा 12, और ये मल्टीप्लाई इधर होगा तो हो जाएगा 10 माइनस का 10। तो कितना बचा, तो आप बताएंगे 2/15 बचा है।
यानी कि इसको क्या लिखेंगे 864 भागे ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है तो आप कहेंगे 2/15 भागे 2/15। अब आपको पता है कि 864 भागे 2/15 है तो इसको हल करने के लिए क्या करना रहेगा 864 लिखेंगे और साइन को उलट देंगे तो साइन उलटेगा तो गुणा हो जाएगा और दो संख्याएं उलट जाएंगी तो हो जाएगा 15/2। अब इस 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 432 आ जाएगा। ठीक है 432 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 432 गुणे 15 करना है आपको तो क्या कहेंगे 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगा 3 15 तिया 45 और 3 48 का 8 हासिल 4 हो गया 15 चौके 60 और 4 64 हो गया अर्थात 6480 आपका उत्तर हो गया 6480 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है यही आपका उत्तर हो जाएगा। आपको विकल्प नहीं दिए लेकिन आपका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 गुणा 1080 भागे 15 बराबर 6 की घात n। ठीक है ये आपका प्रश्न है और अगर हम विकल्प की बात करें तो पहला विकल्प जो होगा वो 4 होगा, दूसरा विकल्प जो है 6 होगा, तीसरा विकल्प क्या होगा तीसरा विकल्प 8 होगा और चौथा विकल्प क्या होगा। अब इसको हम लोग किस तरीके से हल करेंगे तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा मेरे भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले लिखना है हमें 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 गुणा 1080 भागे मतलब बटे 15 लिखना है और बराबर में 6 की घात n हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है इस वाले भाग को ही सॉल्व करना था यानी कि 1080 को 15 से भाग करना है तो 1080 को 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा तो आप बताएंगे 15 सत्ते 105 और 108 से 105 जाएगा बचेगा 3 यहाँ उतारेंगे 0 15 दूनी 30 आ गया 72। तो 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 गुणे 72 बराबर हो गया 6 की घात n। ठीक है यहाँ तक आपने हल कर लिया होगा। अब इसको कैसे हल करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग तो देखते हैं। चलिए इसको इस तरीके से हल कर लेते हैं कि यहाँ 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 गुणे इसको हम क्या तोड़ दें कि ये 72 हो जाए तो इसको हम कहें कि 2 गुणे 6 की घात 2। तो 6 की घात 2 का मतलब 6 छंग 36 और 2 72 हो गया। ये 72 बन गया बराबर 6 की घात n हो जाएगा। अब यहाँ देखो एक बार 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 1 यानी कि जब मल्टीप्लाई में ऐसे हो 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 2 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो इसको हम लिख दें 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 बराबर 6 की घात n। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं तो देखो 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4 अर्थात इसको हम लिखे 2 तिहाई 6। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे चलिए यहाँ देख लेते हैं आगे यही देखते हैं। तो
ऐसे लिख लेते हैं 2 × 3 की घात 4 × 6 की घात 2 बराबर 6 की घात n। ठीक है, अब यहाँ इधर सॉल्व करेंगे, यहाँ इधर सॉल्व करेंगे तो 2 × 6 हो गया, यानी कि 6 की घात 4 × 6 की घात 2 × 6 की घात 2 बराबर 6 की घात n होगा। अब ये संख्याएं जब गुणे में होती हैं, जैसे कि आपको पता है n की पावर 3 इंटू n की पावर 2 है, तो क्या करेंगे n की पावर 3 + 2 करेंगे, ये हमारा रूल लग जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर भी क्या होगा 6 × 6 का मतलब 6 की घात 4 + 2 अर्थात कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6 की घात 6 हो जाएगा बराबर में 6 की घात n। 6 बेस है तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे n बराबर कितना है, तो कहेंगे 6 हो गया है। n बराबर 6 हो गया, अर्थात विकल्प कौन सा होगा, तो आप कहेंगे विकल्प भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया है? और उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह हम लोग एक और प्रश्न को देखते हैं और कोशिश करते हैं हल करने की। और प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, दिया है यदि √3 की पावर n बराबर 729 है, 29 है, तो n का मान होगा। यहाँ आपको n का मान बताना है, क्या हो जाएगा n का मान क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। अब विकल्पों की बात करें तो विकल्प ए में क्या दिया है 6, विकल्प बी की बात करें तो 8, विकल्प सी की बात करें तो 12 और डी में जो है आपका क्या हो जाएगा, तो बताएंगे यहाँ 9 है, विकल्प डी आपका 9 हो जाएगा। अब इसको किस तरीके से हल करेंगे, सॉल्यूशन √3 की पावर n = 729 आपको दिया है। क्या ये आप लोग हल कर पाते हैं या फिर नहीं, तो इसको किस तरीके से हम लोग हल करेंगे ये आप बताएं। तो कैसे हल करेंगे, हम लोग यहाँ √3 की पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि कोई वैल्यू मान लिया जाए √3 लिखा है तो इसका मतलब है 3 की पावर 1/2 है। और यदि अब जो यहाँ लिखा है मान लो 3 और n लिखा है, सॉरी √3 की पावर n, अर्थात 3n की पावर कितनी हो जाए, तो बताएंगे आप 1/2 होगा, अर्थात 3 की पावर n × 2 1/2 = 3 की पावर n/2 हो गया है, ये इसका मतलब होगा। तो ये आप समझ लिए होंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर n/2 लिख सकते हैं। इक्वल में क्या लिखना है 729 लिखा है, तो 729 को हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे हम लोग 3 की घात में इसको, क्योंकि यहाँ बेस 3 है तो हमें यहाँ भी बेस 3 बनाना होगा, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि 3 तिया 9 तियाई 27 तिया 81 तिया 243 तिया 729, अर्थात हम ये कहेंगे कि जब 3 को 6 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 729 होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं कि 3 की घात 6, तो यहाँ पर 729 को लिखेंगे 3 की घात 6। ठीक है, अब यहाँ बेस बराबर है, बेस बराबर है, तो क्या करेंगे हम लोग n
अपॉन 2 यानी कि पावर की तुलना कर लेंगे तो n/2 इजकल टू 6 दिया है, तो n इजकल टू क्या होगा 6, और ये 2 इधर में आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इंटू 2 इजकल टू n इजकल टू कितना हो गया 12 हो गया। अर्थात आप कहेंगे कि n का मान 12 होगा। विकल्प हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया है या फिर नहीं? उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस प्रश्न को भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। तो आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल देखा है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीख पाए होंगे। और आप लोग इसी तरीके से अध्ययन करते रहिए। अगर आप लोगों को मैथ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें बेहतर मिल पाएँ। आप लोग इसी तरीके से अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी चीज़ों का लाभ उठा सकें और बेहतर तरीके से अध्ययन करते रहें। मैथमेटिक जो है गणित को जीरो लेवल से अर्थात बेसिक से सीखने के लिए, बेसिक से जो है सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ही बेहतर तरीके से जो है समझ में आएगा, चीज़ें आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। आप अपनी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे, मैथमेटिक्स की स्किल को डेवलप कर पाएंगे और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना रखते हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान जरूर रखें और अध्ययन करना ना भूलें। अध्ययन घर पर करते रहें अच्छे से और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग बेहतर तरीके से अध्ययन करते रहें। अन्य विषय भी यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सरल एवं आसान भाषा में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।